अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच व्यूअर्स। जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये सिंधी में एडवर्टाइजमेंट है। इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको आपके साथ उर्दू में शेयर करूंगा, ताकि हमारे जो भी बहन भाई हैं जो कि सिंधी लैंग्वेज स्पीकिंग हैं या तो उर्दू वाले जो भी हैं वो समझ सकें। तो इसमें ये है कि इसमें आपको क्या करना है, ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कि जॉब्स है जो कि BPS 14 का है, इसमें एज जो लिमिट है वो 18 से लेकर 28 ईयर्स तक है। और उसके साथ साथ आपके जो जॉब्स की जो कुल तादाद है वो 15 हैं। और जो कोटा है वो 6 जो है वो ओपन मेरिट है, और 7 जो है औरत के वुमन के लिए, और 2 अकलियत के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूबे के कहीं भी हिस्से में मुकर्रर लय पाबंदी, यानी कि आपको जिस इलाके जिस सूबे में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ये जो जॉब्स दिए गए हैं ये खास तौर पे दिए गए हैं सिंध डोमिसाइल रहने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा पड़ा है कि सिंध जो डोमिसाइल रखंदड़ अहल उम्मीदवार ऐं औरतों, यानी कि सिंध के उम्मीदवार जो भी हैं उनके लिए ये जॉब्स दिया गए। और आपको सिंध सूबे में कहाँ भी इस पोस्ट के लिए रखा जाएगा, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास से कम जो कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो कि कंप्यूटर में जो कि आईटी से 1 साल डिप्लोमा जिसे हम DIT कहते हैं वो होनी चाहिए। और साथ ही में आपके पास जो कि माइक्रोसॉफ्ट की भी जो कि MS ऑफिस जिसे हम कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए डिग्री। और उसके साथ साथ आपके पास जो कि 14 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका जो हो वो 14 वर्ड पर मिनट्स के हिसाब से आपका टाइपिंग हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक ही वक्त मुख्तलिफ काम अंजाम देने की सलाहियत, यानी कि एक ही टाइम पे आपको दूसरे जो भी काम होंगे इनके वो आपके दे होने पे सलाहियत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे इनकी जो भी रिक्रूटमेंट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट जो कि BPS 13 का पोस्ट है। और इसमें भी इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर का आपके पास होना ज़रूरी है। एज की जो लिमिट है वो 18 से लेकर 28 तक है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 15 हैं। ओपन मेरिट जो है वो 5, और वुमान के लिए जो है वो 3 है। ठीक है, और दूसरे सूबे में आपको कहीं भी वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद है सब असिस्टेंट, इसके लिए आपके पास BPS 11 का पोस्ट है। इसमें आपके पास मैट्रिक का जो कि डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 28 तक है। और 5 जॉब्स हैं, 5 ही जॉब्स जो है वो ओपन मेरिट हैं। और उसके बाद स्टाफ कोऑर्डिनेटर है, और डिस्पैच राइडर है, नायब कासद है। ये सारी जॉब्स उसके लिए। अच्छा, अभी अहम मालूमात ये है कि आपको मैं इनकी वेबसाइट में भी लेके चलूँगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जॉब्स जो कि BPS 11 से लेकर BPS 14 की आसाइयों तक आप जिनके लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप इनके वेबसाइट में जाकर यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स फिल करेंगे। ऑनलाइन जॉब्स फिल करने के बाद आपको जो है वो इस PO बॉक्स के नंबर के थ्रू आपको जो है वो ये जॉब्स जो है आपको हार्ड कॉपी फ़ोटो कॉपीज़ जो है आपके दरख्वास्त के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो है वो यहाँ पे आपको सेंड करने हैं। कब तक सेंड करने हैं आपको, ये 15 जून तक आपको जो ये सेंड करने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ से आपको ये भी कह रहा है कि वो उम्मीदवार जो कि BPS 2 से लेकर 9 तक जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली दरख्वास्त फॉर्म के साथ साथ अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो कि 15 जून तक जो है वो भी PO बॉक्स 7200 तक जो है वो आपको इसी एड्रेस में आपको जो कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आपको जो कि सेंड कर लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें मौजूद है या नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आज। इसकी जो एप्लीकेशन ये जो फॉर्म है, अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि सरकारी नौकरी जो सरकारी इदारे में जो भी काम करे वो थ्रू प्रॉपर चैनल की अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट BPS 13 और सब असिस्टेंट BPS 11 जे असाइन लाइ हुकूमत खां मंज़ूर थियल ऐं ॻाढ़ा पियल 3 हफ़्तनि जे बुनियादी TO कोर्स सर्टिफिकेट हासिल करणु लाज़मी है। आपके पास इनके सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है। टेस्ट में जो कि इंटरव्यू के लिए आपको वो TA नहीं दिया जाएगा, ये भी होता है। और उसके साथ साथ आपको फ़कत शॉर्ट लिस्ट जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होगा उनको जो कि कॉल किया जाएगा, उन्हें ही बुलाया जाएगा।
और इसमें ऐसी कोई भी एज लिमिट की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कह रहा है कि माजदा इख्तियार के वो इख्तियार हासिल आए तो वो इख्तियार देना आसान, यानी कि वो अपने जो उन्होंने इख्तियार दिया है वो मंसूब भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो सीट्स जो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो वो सीट्स जो है वो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एज लिमिट की कोई भी बात नहीं की गई है। एज लिमिट सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया है, 18 से लेकर 28 ईयर्स तक, सिर्फ और सिर्फ यही एज लिमिट है। थोड़ा सा अगर मैं इसको देख लूँ, नहीं, इसमें एज लिमिट की कोई भी ऐसी की बात मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।